हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद और आप देख रहे हैं विनोद यंग टेक चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है। कहते हैं, यदि किसी से कोई गिला करना तो सामने अपनी आईना रखना। यदि किसी से कोई गिला करना तो सामने अपनी आईना रखना। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है यह बेहद महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक है रिलेशनशिप इज द रिफ्लेक्शन ऑफ यू। यानी जो भी आपके सगा संबंधी है वह कहीं ना कहीं आपके रिफ्लेक्शन है। अब सगा संबंधी में आपके माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, बेटा बेटी, सहपाठी, सहकर्मी सभी आ जाते हैं। सभी, चाहे वो आपसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन है, तो कहते हैं रिलेशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ यू। यानी कि आपके रिफ्लेक्शन है वो। यदि आपके जो सगे संबंधी हैं उसमें खराबी है तो आप में भी खराबी है। यदि आपके सगे संबंधी में अच्छाई है तो आप भी अच्छे हैं। यदि कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं करता है तो शायद आप भी किसी को रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। यदि आपसे कोई झूठ बोलता है, शायद आप भी किसी से झूठ बोलते हैं। ऐसा देखा गया है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे कई लोग रिसर्च से बताए हैं। दोस्तों, जो आप किसी रिलेशन के बारे में ईर्ष्या करते हैं तो आप बेवजह का परेशान होते हैं। वो अगला आदमी तो शांत स्थिर बैठा है और आपको उसने कभी कुछ कह दिया तो आप उस बातों को बार बार दोहरा के आप परेशान होते रहते हैं। तो लाइफ में एक ही चीज है कि दोस्तों, क्षमा करना। क्यों? कि यह आपका रिफ्लेक्शन है। अगर आप यह कहते हैं कि प्रत्येक इंसान में भगवान का वास होता है और ऐसी जब परिस्थितियां आती है तो एक भगवान दूसरे भगवान का शिकायत कर रहा है, एक भगवान दूसरे भगवान से ईर्ष्या कर रहा है, तो ऐसा सही प्रतीत नहीं होता है। और अगर आप यह भी सोचते हैं कि अगला आदमी एक साधारण इंसान है और मैं बहुत बेहतर इंसान हूं, बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं भगवान के काबिल हूं, भगवान के तरह हूं, तो भी आप एक ही चीज कर सकते हैं कि उनको क्षमा कर सकते हैं। क्योंकि क्षमा करने का केवल और केवल भगवान जैसे मनुष्य ही कर सकते हैं या भगवान ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बता रहा हूं, एक जो सर्वे विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, जो उसका सर्वे का रिपोर्ट आया है, उसमें जो वहां के प्रोडक्ट यानी कि जो पूर्व स्टूडेंट है पिछले 25-30 सालों का, उन पर जो सर्वे किया गया उन पर यही निकला। वहां के जो प्रोडक्ट हैं वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो प्रोफेसर, डॉक्टर, यानी हर बड़े ओहदे पर हैं और कुछ सामान्य लोग भी हैं। लेकिन उन सब में यह चीज सर्वे करके निकालने का प्रयास किया गया कि सबसे ज्यादा खुश कौन है। तो सबसे ज्यादा खुश वही पाए गए जो अपने सहपाठी, सहकर्मी और अपने सगे संबंधी से अच्छे संबंध बना के रखे हैं, वही सबसे ज्यादा खुश माने गए। तो दोस्तों, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सर्वे है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको अपने जो सहपाठी, सहकर्मी और जो रिलेशन है उनसे एक अच्छा संबंध बने रहने से आप मानसिक तौर पर खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और मैं एक छोटी सी स्टोरी इस पर सुनाना चाह रहा हूं कि एक महिला बहुत ही अच्छी होती है और वह, उनका संबंध जो राजनेताओं से हैं, अभिनेताओं से हैं और बड़े बड़े अधिकारियों से हैं। और महिला वास्तव में बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर है। तो वह रियली में अच्छी है। किसी कारण से, ये एक सुनी सुनी कहानी है कि किसी कारण से उसका रेप हो जाता है और उस दिन से वह घर से निकलना बंद हो जाती है, बंद कर देती है कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। मैं जब इतनी अच्छी थी, सबसे मेरा
गुडविल था और इस तरह की मैं महिला थी नहीं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ। अब यह सोच के वह बहुत परेशान थे, तो किसी ने उसे यह सलाह दी कि आप एक लाइफ कोच रख लीजिए और वह आपको इस परेशानी से निकाल देगा। महिला उसमें हामी भरी और वह लाइफ कोच आया। उस महिला से पहला ही दिन पूछना शुरू किया कि आपके साथ क्या हुआ। महिला ने इसको पूरे विस्तार से सुनाया और वह अपनी पूरी जो व्यथा है वह 20 मिनट में सुनाई। लेकिन उस लाइफ कोच ने कहा कि मुझे आपको ठीक करने के लिए एक बार मैं पुनः चाहता हूं, कुछ लगता है छूट गया, फिर से आप बताएं। महिला ने पहले 20 मिनट में सुनाया और फिर उसी बातों को 5 मिनट में रखा। फिर लाइफ कोच जो था उसने कहा कि ठीक है, मैं लगता है कुछ और छूट रहा है, मैं थोड़ा माइन्यूटली सुनना चाहता हूं, आप बताएं। फिर उसने उसको 2 मिनट में बताई उस महिला ने। 3 बार हो चुका था। लाइफ कोच कहा हाँ कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन एक बार आप और बताइए। महिला झुंझला उठी, गुस्सा उठी और उसने सिर्फ एक लाइन में कहा, अरे पता नहीं चलता है तुमको, मेरा रेप हुआ। बोला बस 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 इतना ही बात। तो दोस्तों उस लाइफ कोच ने एक ही बात कहा कि आपका सिंपल एक रेप हुआ और आप पूरा सब चीज छोड़ दी और इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गई। जिस आदमी ने आपका रेप किया वो तो बहुत ही गलत बात हुआ, बहुत बुरा हुआ आपके साथ, लेकिन उसने तो एक बार किया, लेकिन आप जो 500 1000 लोगों को और रोज सुनाते रहते हैं, तो आपने अपना खुद 500 1000 बार रेप किया। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब इस स्टोरी का यही है कि जिसने आपको भला बुरा कहा वह तो एक बार कहा, लेकिन आप इस बात को जब 150 लोगों को सुनाते हैं तो आप अपने आप को 150 बार भला बुरा कहते हैं। तो दोस्तों जरूरत यह है कि अपने आप को कॉन्फिडेंट रखने का, मैं सही हूं तो सही हूं और मुझे सही रहना भी चाहिए, मुझे गलत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप रियली में पढ़े लिखे हैं और आज की दुनिया को समझते हैं, वास्तविकता को समझते हैं, तो फिर क्यों मैं गलत करूं। और जब गलत नहीं करूंगा, लोग कितनी बार भी मुझे गलत कहें, मैं गलत नहीं हूं। तो दोस्तों अगर आपको यह मोटिवेशनल वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको मोटिवेशनल जो स्टोरी है यह मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बाय।